सो बैक ऑफ द रोड। सो दिस इज़ द ऑल न्यू बजाज डोमिना 400। आज के इस वीडियो में चलाने वाले हैं इसको पहाड़ों के रास्तों में, और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये 2025 में लेना सही रहेगा और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना होगा अगर आप इसको परचेस करते हो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्न। देखो, ओवरऑल द बाइक परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड। इसका हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सही है जब आप इसको पहाड़ों में चलाते हो। लेकिन जब आप इसको गराज से निकालते हो या फिर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी फील होता है। जब ये मोमेंटम मेंटेन रखता है तब आपको वेट उतना फील नहीं होता है, लेकिन ये 194 किलो वेट करता है। और अगर आप इसमें क्रैश गार्ड, सैडल स्टे, ये सारे सब कुछ अगर लगा लेते हो विथ पिलियन विथ लगेज अगर आप राइड करते हो तो ये 200 प्लस किलो का हो जाता है, जो आपको हो सकता है एक टाइम बाद पहाड़ों में चलाने के लिए काफ़ी फटीग फील हो। इसीलिए मैं डोमिनार को जो है ना एक प्रॉपर टूरिंग मशीन के नाम पे मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डज डोमिनार टूरिंग, जो लोग टूरिंग वगैरह करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब आपको ना ये उस तरीके का फील नहीं होगा जिस तरीके का बाकी कंप्यूटर मोटरसाइकिल्स आपको फील करवाएंगे। जैसे NS 400 वो टूरिंग मशीन नहीं है, लेकिन उससे अगर आप टूर वगैरह करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। बिकॉज इन दिस सिचुएशन यू विल फील दैट ये जो मोमेंटम है ना, मुझे इसमें थोड़ा सा काउंटर करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है जब भी मैं इसको पहाड़ों में चलाता हूँ। बिकॉज वंस आई एम लेफ्ट, वंस आई एम राइट, इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन्स, मतलब आपको बार बार बॉडी को जो है काउंटर वेट करना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट में है तो आपको राइट में जाना पड़ेगा, राइट में है तो आपको लेफ़्ट में जाना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन यू बिकम्स मोर फटीग होने के कारण आपका राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, जिसके वजह से मुझे डोमिनार टूरिंग पर्पस के लिए उतना पसंद नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। नाउ लेट्स कम टू द इंजन एंड ऑल। आई वुड से दैट इंजन इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी subtle, very powerful, grunty engine, 40 bhp, 35 Nm of torque, which gives you very good combination of power and torque. बट ये हाईवे में आपको ज़्यादा अच्छा फील होता है। अगर आप पहाड़ों में अगर आप चलाते हो ना तो बार बार आपको जो है अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट काउंटर करना पड़ता है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा कई बार हेक्टिक फील होता है। लेकिन अगर आप इसको लेके हाईवे पे अगर आप टूरिंग करते हो, स्ट्रेट लाइन रोड है, आप 100-110 पे आप क्रूज़ करो, आपको कोई भी दिक्कत आपको फील नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन आई विल से दैट डोमिनार इज़ वेरी गुड फॉर हाईवे टूरिंग बट नॉट फॉर माउंटेन राइड्स, या फिर जहाँ पे हेयर पिन बेंड्स बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको बार बार जो है काउंटर करना पड़ता है, आपको बार बार जो है ट्विस्टीज एंड टर्न्स के थ्रू लेना पड़ता है। इन दैट सिचुएशन आई वोंट रिकमेंड। रेस्ट ओवरऑल मोटरसाइकिल इज़ गुड। वही आपको NS 400 का TFT बॉन्डेड ग्लास डिस्प्ले आपको मिल जाता है, राइडिंग बोर्ड्स मिल जाते हैं, रोड, रेन, स्पोर्ट्स एंड ऑफ रोड। कुछ चीज़ें गायब हो गए, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मीटर हुआ करता था वो गायब हो गया, यहाँ पे एक मोबाइल माउंट हुआ करता था वो भी गायब हो गया। सो या लाइक धीरे धीरे कुछ चीज़ें गायब हो रहे हैं, कुछ चीज़ें नए आ रहे हैं, मतलब बोरो बैक किया जा रहा है। मैं तो ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे ये हरियाणा वाले ड्राइवर ना जिधर भी देखो लेन मेंटेन नहीं करते। आप इन फ्यूचर ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें भी आपको स्पोर्ट्स शिफ्टर दे दिया जाएगा। स्पोर्ट्स शिफ्टर देने के कारण क्या होगा, आप स्पोर्ट्स मोड में विदाउट प्रेसिंग द क्लच यू कैन अप शिफ्ट द गियर, डाउन शिफ्टिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑटो ब्लिपर नहीं दिया जाएगा। सो दैट आई कैन एक्सपेक्ट। रेस्ट ओवरऑल मशीन इज़ गुड, लॉन्ग व्हील बेस है, जिसके वजह से आप जब टर्न वगैरह लेते हो तो आपको कई बार कंफर्टेबल फील होते हैं, और कई बार आपको हो सकता है जो थोड़ा सा लगे कि यार काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग व्हील बेस है, तो टर्न पे ना आपको अगर इस टाइप के हल्का स्विप टर्न है तो आपको मज़े आने लगेंगे। लेकिन अगर बहुत ही शार्प टर्न है तो आपको फील होगा कि आपका फ्रंट व्हील अगर स्किड हो गया देन यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ द रोड।
राइड बाय वायर इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स अलग ही आता है, काफ़ी मज़ा आ जाता है जब आप राइड बाय वायर मोटरसाइकिल चलाते हो। दी एक्सीलरेशन इज़ वेरी प्रिसाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टायर्स। सामने आपको 110, पीछे आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाते हैं, जिसके वजह से आप कॉर्नरिंग वगैरह बहुत इजीली कर सकते हो। हाईवे पे जब आप टूरिंग वगैरह करते हो तो आपको काफ़ी प्लांटेड और इजी फील होता है, जिसके वजह से आप काफ़ी कंफर्टेबली राइड कर पाते हो। सस्पेंशन थोड़ा सा हार्डर साइड में है, लाइक यू फील दैट यस यूएसडी सस्पेंशन है, हार्डर साइड में है, जिसके वजह से कई बार आपको हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो। इनफैक्ट आपके पिलियन को भी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बिकॉज सीट हार्ड में है, हार्डर सेक्शन में है। मोनो सस्पेंशन जो है वो भी थोड़े से हार्डर सेगमेंट में है। सो ओवरऑल व्हेन एवर यू आर राइडिंग ऑन द माउंटेन रोड्स और दिस काइंड ऑफ बम्पी रोड्स, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम माई वॉइस, मेरे वॉइस जो है बहुत क्रैक हो रहा है, तो ये एक रीज़न है हार्डर सस्पेंशन का कि आपको उतना कंफर्ट राइड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो डोमिनर से। सो ओवरऑल अगर मैं इसके राइडिंग स्टंट्स के बारे में बात करूँ तो ये हाईवे के लिए मुझे ज़्यादा परफेक्ट फील होता है। पहाड़ों में इतना लॉन्ग व्हीलबेस मशीन को लेकर के आप जब चलाते हो, यू फील ऑफन अनकम्फर्टेबल बिकॉज it's always that twisties, it's always the turns that you need to take. So in that situation you feel that yes आपको बहुत हेक्टिक लग रहा है ये मोटरसाइकिल, बार बार जो है राइट लेफ्ट। So in my opinion I mean like take a test ride, understand your फील दैट आपको ये फील कैसा लग रहा है। थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए चलाओ, क्योंकि हम लोग मोस्टली जब भी मोटरसाइकिल खरीदते हैं बहुत इमोशनल रहते हैं कि येस वी आर गोना बाय फॉर द ड्रीम मोटरसाइकिल। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो, आप थोड़ा सा राइड करते हो, आप देख के एकदम अंदर आपको पूरा बटरफ्लाइज हुए रहते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम 8 महीना 6 महीना 7 महीना 1 साल बाद जब आपके वो फीलिंग्स फेड हो जाते हैं ना, तब आपको रियलिटी फील होता है कि यार मतलब मुझे ये मशीन उतना पसंद नहीं आ रहा जितना मुझे पहले फील हुआ करता था। सो दैट इज़ दी रीज़न आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जो है मशीन्स वगैरह सोच के परचेज़ करना चाहिए। रेस्ट टर्निंग पे आई वुड से इट इज़ कम्फर्टेबल, बट समटाइम्स आई फील दैट ड्यू टू द लॉन्ग व्हील बेस वो जो शार्प हैंडलिंग जो मुझे ड्यूक 390 में फील होता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट कंपेयरिंग डोमिनर विद ड्यूक 390, बट ड्यूक 390 थोड़ा शॉर्टर व्हील बेस होने के कारण उसमें जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसे पहाड़ों में क्रिस क्रॉस करने का, वो आपको शायद से बहुत रेयर मोटरसाइकिल में मिलेगा। ड्यूक इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ मोटरसाइकिल विच आई फील दैट very less brand can manage to get that kind of handling. इसका आप रगड़ के चलाओ ना तो आपको फील होता है, बजीनेस भी है, थोड़ा सा वाइब्रेशन सबको फील होते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा से अग्रेसिवली चला लो तब आपको वो बजीनेस फील होते हैं। बट विद टाइम दिस थिंग विल गो बियॉन्ड, लाइक विद टाइम ये चीज़ आपको ज़्यादा फील होगा कि हाँ इसका बजीनेस ज़्यादा बढ़ चुका है। आई फील NS400 का ब्रेकिंग ना ज़्यादा अग्रेसिव है, उसके ब्रेक के बाइट ज़्यादा बेटर है व्हेन आई एम कंपेयरिंग दिस, बिकॉज इसका मैं ब्रेकिंग में उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं मिल पा रहा है व्हेन आई एम राइडिंग इट ना, ये क्योंकि इसका वेट भी तो है ना, वो भी तो देखो कि इसका वेट है 194 किलो। सो 194 किलो प्लस आप मेरा वेट एक एड ऑन कर लो, तो वो एड ऑन करके जब आप ब्रेकिंग करते हो तो वो ब्रेक भी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ आई एम कंपेयरिंग NS400 ब्रेकिंग एंड दिस ब्रेकिंग, क्योंकि NS400 में मुझे याद है जब मैं ब्रेकिंग कर रहा था इट वाज गिविंग अ वेरी बेटर बाइट, ब्रेक बाइट्स, बट ये उतना नहीं कर पा रहा है। स्लिपर क्लच है, MTC है, which makes it more easy है। सारे गाड़ी इधर से क्यों आते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये लोग पहाड़ के ड्राइवर नहीं है कि क्या सीन है? नो वन इज मेंटेनिंग देयर लेन। इस टाइप का टर्न पे ना फील होता है कि लॉन्ग व्हीलबेस व्हीकल होने का एक ड्रॉबैक जो हल्का सा है वो आपको कहीं ना कहीं फील होता है।
होता है लाइक बहुत ज़्यादा बजीनेस फील होता है। सीरियसली आई एम नॉट डिनाइंग दैट। वही है, वेट का एक एडवांटेज ये है कि बाइक बहुत प्लांटेड फील होता है। अगर आप हाई स्पीड में भी अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो यू फील वेरी प्लांटेड। फिफ्थ गियर, दो द ब्रेकिंग इज गुड बट इंस्टेंट जो बाइट आता है वो नहीं मिला। खैर चलो जो भी हो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड प्लीज डोंट ट्राई एनी टाइम जिस तरीके से मैंने चलाया है। थैंक यू, बाय बाय। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे।